गुड मॉर्निंग छात्राओं। आपको जैसे मैंने कहा था कि प्रश्न संग्रह 2.1 में हर एक उदाहरण लिखना है, तो मुझे अभी तक केवल 1 या 2 लड़कियों ने भेजे होंगे। फिर से बोल रहा हूँ कि सभी लड़कियों ने मुझे लिखकर भेजना है। ठीक है, अभी एक काम करेंगे, हम थोड़ा याद करें। मैं एक उदाहरण इस प्रकार दिया है कि x वर्ग माइनस 4x माइनस 5। अब इस उदाहरण को 5 को गुणनखंड के रूप में लिखा है। 5 का 5, 5 का 5, तो x माइनस 5, x माइनस 1, x माइनस 5। तो ये जो लिखा है, ये क्यों लिखा है, कैसे लिखा है, ये आगे रिक्त स्थान क्यों दिए हैं, इनका आगे करना क्या है, इनको सोचना कैसा है, ये सब 8वीं की कक्षा में हुआ था। लेकिन यहाँ क्या उपयोग है, अब हम देखेंगे। तो यहाँ पर 5 के ऐसे गुणनखंड जिनकी जोड़ या घटाव 4 आना चाहिए। फिर 2m, इसमें सामान्य घटक कौन सा है, वो a वर्ग माइनस 25 में पहले एक कोष्टक में जोड़, एक कोष्टक में घटाव। ये जो जितने सारे वर्ग समीकरण सर्वसमीका के नियम है, वो सभी नियमों के आधार पर हमें आगे का गुणनखंड विधि देखना है। ठीक है, तो अब देखेंगे हम गुणनखंड विधि से वर्ग समीकरण हल करना। अब गुणनखंड विधि से वर्ग समीकरण हल करने में ये यहाँ जो भी दिया गया है पिछले उदाहरण से लेकर, x वर्ग माइनस 4x माइनस 5, x माइनस 5, x प्लस 1, ये जो आंसर आया है ये किस प्रकार से आया है, इसका आगे करना क्या है, तो उसके लिए एक हल करे वाला उदाहरण यहाँ पर हम देखेंगे। पहला, m वर्ग माइनस 14m प्लस 13 बराबर 0। तो यह डॉट के बाजू में 13 के ऐसे गुणनखंड 13 1 13। तो वो जो माइनस 13 माइनस 1 क्यों लिया, क्योंकि 14 माइनस है और 13 और 1 14 आना चाहिए, इसलिए माइनस। ठीक है, तो m वर्ग माइनस 13m माइनस 1m प्लस 13 बराबर 0। उसके नीचे की स्टेप, m कोष्टक में m माइनस 13 माइनस 1 m माइनस 13। यहाँ क्या हुआ कि m कॉमन निकलने के बाद m माइनस 13 बचा। और एक बात ध्यान रखना, पहले कोष्टक में जो था वही दूसरे कोष्टक में आता है, इसलिए m माइनस 13 2 बार आएगा, 2 बार आया इसलिए एक बार लिखेंगे, और उस दूसरे कोष्टक में m माइनस 1 लिखेंगे बराबर 0। m माइनस 13 बराबर 0 या m माइनस 1 बराबर 0, क्योंकि दो संख्याओं का गुणनफल, दो कोष्टकों का गुणनफल 0 है, उसमें से पहला वाला 0 होगा या तो दूसरा वाला होगा। m माइनस 13 बराबर m बराबर 13, m बराबर 1, यानी दिए गए वर्ग समीकरण के मूल 13 और 1 है। ठीक है, ये एक उदाहरण है। उसके बाजू में और एक उदाहरण है, 3x वर्ग माइनस x माइनस 10। तो ये उदाहरण हम बाद में देखेंगे। पहले ये जो उदाहरण देखा है, इस प्रकार के, अब m की जगह अक्षर बदलो, x वर्ग माइनस 14x प्लस 13 ऐसा लो, या और एक उदाहरण जैसा मैं बोल रहा हूँ। इसके आगे के उदाहरण बहुत सारे हम देखेंगे, लेकिन किताब में जो लिखा है वो किस प्रकार से लिखा है और कैसे करना है वो बता रहा हूँ मैं। ठीक है, और भी कुछ उदाहरण है, जैसे कि 3y वर्ग माइनस 15y, वहाँ जो दिए गए थे, ये सभी उदाहरण अलग अलग। लेकिन वो जो पहला एक ही उदाहरण, मैं ये पहले उदाहरण की बात कर रहा हूँ, उसमें के जैसा यहाँ पर प्रश्न संग्रह 2.2 का पहले प्रश्न का पहला उदाहरण है, दूसरा भी उसी प्रकार से पहला और दूसरा 2 ही उदाहरण करना है। बाकी के उदाहरण बाद में समझाऊंगा और बाद में देखेंगे। अभी इतना ही करना है आपको, केवल प्रश्न संग्रह का पहले प्रश्न का। अभी आपको x वर्ग माइनस 15x प्लस 54, इसको मोरली में बता रहा हूँ। पहला उदाहरण बराबर ध्यान से देखो, अब यहाँ पॉइंट आउट करने नहीं आता। 54 के ऐसे गुणनखंड जिनकी जोड़ 15 हो, तो 7 या 8 54 है ना, क्या 8 7 54, दोनों की जोड़ 15 आती है, यानी आंसर x एक कोष्टक में 7 आएगा, एक कोष्टक में 8 आएगा, है ना। x प्लस 7, x माइनस 7, x माइनस 8। दूसरा x वर्ग माइनस x माइनस 20, 20 के ऐसे गुणनखंड जिनका घटाव 1 हो, 5 चौक 20, 5 में से 4 गए, 1 बचता। इस प्रकार से 2 ही उदाहरण का, वहाँ का एक m वाला और यहाँ के 2, इतना ही आपको करना है। बाकी का उदाहरण देखना भी नहीं है और करना भी नहीं है। आगे के उदाहरण मैं खुद लिखकर हल करके बताऊंगा। ठीक है, रुकेंगे।